पाठक सर कितना भी दिमाग लगाएं, कितना भी काल्पनिक अपना दिमाग लगाएं, कितना भी पत्र निकालें, बिहार के शिक्षा व्यवस्था में 1% भी सुधार नहीं है। उसका मूल वजह क्या है कि आप किसी भी व्यक्ति को थोड़ा देर के लिए प्रेशराइज करके उसकी ऊर्जा को आप दोहन कर सकते हैं, लेकिन वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसका ऊर्जा सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो गिर जाएगा कहीं पर, फिर आकर गिर जाएगा, फिर कुछ काम ही नहीं रहेगा, तो उसका वहां से फिर आउटपुट आना खत्म हो जाएगा। अभी जो भी आपको दिख रहा है यहाँ कुछ सुधार है, अभी दिखेगा, लेकिन यही चीज 2 महीना के बाद में दिखना बंद हो जाएगा। 2 महीना के बाद में आपके शिक्षक बहुत सारा दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे, बहुत सारे व्यक्ति कुंठित हो जाएंगे, उनको वेतन आप सही समय पर नहीं दीजिएगा, उनको सुविधा नहीं दीजिएगा। आप किसी को भी जाके सोपल निकाल लेते हैं, विद्यालय में भवन, आधारभूत सुविधा, शौचालय की साफ सफाई कीजिएगा। अरे शौचालय है ही नहीं है, कामयाबी नहीं है एक भी विद्यालय। आपका इंजीनियर भ्रष्ट है, आपका सिस्टम भ्रष्ट है। आप पहले जो भी परियोजना से पैसा खर्च किए, जिस योजना से भी आप चापाकल करवाए हैं, लेकिन उसका पानी पीने लायक नहीं है, क्योंकि उसके मूल में ही है पैसा बचत करना और भ्रष्टाचार के रूप में। IAS अधिकारी कार्यालय में बैठ के अपने कल्पना के आधार पर पत्र निकाल रहा है, उसको कबाड़ बेचने का भी रेट तय कर दिया गया। आप बताइए, आप खुद आप लोग निर्णय करें कि कबाड़ जब आप बेचने जाते हैं या कोई कबाड़ खरीदने वाला जब आपके पास आता है तो क्या रेट लगाता है, वो अपने हिसाब से लगाता है, आपके हिसाब से नहीं लगाता है। लेकिन बिहार सरकार ने कबाड़ का भी रेट तय कर दिया है और उस कबाड़ को बेचने के लिए शिक्षक को लगा दिया गया है। यानी कि दुनिया का कोई काम हो उसमें शिक्षक को लगा दिया जाता है, पढ़ाने के लिए शिक्षक को नहीं, दुनिया का सारा काम में शिक्षक को लगाया जाता है। विद्यालय आवर में ही करेंगे शिक्षक, विद्यालय के बाहर तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका भी सिस्टम है, उनका भी परिवार है, सब कुछ है। अब विद्यालय के बाद करने योग्य रहते ही नहीं कोई काम कि कर पाएंगे, तो विद्यालय आवर में ही उनसे काम पहले लिया जाता था। लेकिन के पाठक जी की वजह से विद्यालय आवर में कोई गैर शैक्षणिक कार्य नहीं हो रहा है, तो विद्यालय आवर के बाद कोई क्यों करेगा। नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारे चैनल पर जुड़े हैं संतोष कुमार शर्मा जी, जो कि शिक्षाविद के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था भी स्थिति बनी है के पाठक जी के आने के बाद, उसमें क्या आमूल परिवर्तन हो रहा है, क्या होने की उम्मीद है, इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा सवाल है कि के पाठक जी का जो कार्यशैली है उसमें आप कितना सहमत हैं। तो पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। आपने पूछा है कि माननीय अपर सचिव के पाठक सर का जो कार्यशैली है उससे आप कितना सहमत है। तो सच्चाई यह है कि हम के पाठक सर के कार्यशैली से थोड़ा भी सहमत नहीं है। उसका कारण यह है कि कोई भी काम शिक्षा जगत में जो भी हो, अभी फिलहाल में ऐसा दिख रहा है, जो बहुत सतही स्तर पर बातों को सोचते हैं, समझते हैं, उनको ऐसा लग रहा होगा कि शिक्षक अब परेशान है अगर, और बहुत 9 बजे से 4 बजे तक स्कूल में रुक रहा है तो बहुत शिक्षा व्यवस्था सुधर गया होगा। ऐसा नहीं है। होना यह चाहिए कि कोई भी चीज अच्छे तरह से सुविचारित ढंग से लागू होना चाहिए। अभी क्या है कि के पाठक सर कहीं भी जाते हैं तो जो अभी हम रीड किए हैं, जहां 2-3 जिलों में जहां जहां गए हैं और वहां पर जो कार्रवाई किए हैं शिक्षकों के प्रति, जैसे हाजीपुर में, वैशाली जिला में, हाँ, जहां वो शिक्षिका के पीछे क्या किया कि उसका SL स्वीकृत था, फिर उसको SL स्वीकृत होने के बावजूद भी वेतन बंद करके उस पर सोपज वगैरह निकला। इस तरह के कार्यों से शिक्षक में उत्साह कम हो जाता है, और ये कम होने के कारण नतीजा यह होगा कि शिक्षक उस इसका उद्देश्य क्या है के पाठक जी का, भय पैदा करना शिक्षकों में। देखिए, अभी तक जो भी समझ में आता है उसमें एक आध चीज हम गौर किए हैं कि शौचालय जाके बराबर देखते हैं तो हमको लगा कि कहीं साफ सफाई के प्रति ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और हाइजीन के प्रति ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और कुछ पत्र भी आया है कि शौचालय साफ कराने के लिए वो एक वेंडर वगैरह नियुक्त किए हैं। हालांकि जमीनी स्तर पर भी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, कहीं दिख नहीं रहा है। तो यह पहल अच्छा है, मैंने स्वच्छता के प्रति कुछ ध्यान दे रहा है, तो पहल मेरे समझ से है अच्छा, लेकिन वो जमीनी स्तर पर थोड़ा भी लागू नहीं हुआ है, तो अच्छी कदम है। लेकिन साफ किससे करवाएंगे? अब देख रहे हैं कि शिक्षक परेशान होकर के शिक्षक अपने से साफ कर रहे हैं, तो ऐसा वीडियो देखे हैं। ये तो शर्मनाक स्थिति है। के पाठक सर जब जातीय गणना का हाईकोर्ट से आदेश आया तो उनका पत्र है बजाते कि आप जातीय गणना में प्रतिनियोजन कर सकते हैं। उनका आदेश था कि प्रतिनियोजन सभी का टूट जाएगा, हट जाएगा। और ये हाईकोर्ट का आदेश था, कोर्ट न्यायालय, माननीय न्यायालय का आदेश था कि शिक्षक से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जाए। MDM इस सब के संदर्भ में ये सब आदेश आया था कि आप गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लीजिए। बावजूद इसके सरकार हमेशा शिक्षक का शोषण कर रही है। अभी जातीय गणना गैर शैक्षणिक कार्य है, लेकिन उस गैर शैक्षणिक कार्य को करने के लिए आदरणीय अपर सचिव महोदय तुरंत लेटर पलट दिए, और उस लेटर को पलटने से हम शॉक्ड हुए। अभी पटना में एक खबर आपने भी देखा होगा कि 25 शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई के लिए पत्र निकला है। तो वो 9 से 4 तो पढ़ा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी वहां बंधी हुई है। और BLO का कार्य होम to H यानी होम टू होम जाकर सर्वे करना है या उसका फिलअप करना है, कुछ कार्य करना है, उसको करने के लिए आदेश नहीं किया गया। उसको उन्होंने नहीं किया, क्योंकि कोई भी अगर बाहर जाकर ड्यूटी कर रहा है, यहाँ से पटना जाकर ड्यूटी कर रहा है, तो 9 से 4 ड्यूटी करने के बाद क्या उसकी शक्ति बची रहती है कि वो अन्य काम कर सके? बिल्कुल नहीं। यदि शिक्षक
वो पाठक सर को, चाहे डीएम सर को, चाहे तो फिर निदेशक सर पत्र को, क्यों निकला है, ये पत्र क्यों निर्गत हुआ है? निदेशक सर को, इन लोगों कार्रवाई का। को, जो आईएएस अधिकारी हैं, जो हमारे जिलाधिकारी हैं, उनको चाहिए कि कभी कभार स्कूल में जब जाते हैं इंस्पेक्शन करने, तो कभी कभार 2-3 घंटे खड़े रह करके क्लास करके देखें, कम से कम एक आध बार भी अनुभव के लिए। क्योंकि अनुभव न होने के कारण आदमी कल्पना के सहारे निर्णय लेता है। जैसे अपर सचिव जो भी पत्र निकालते हैं, तो पत्र निकाल रहे हैं अपने समझ से वो निकालते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, सुधार के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज उनकी कल्पना और उनके विवेक पर है निर्भर। प्राचीन काल में अगर कोई एक व्यक्ति को ज्यादा पावर मिलता था, जैसे राजा है, राजा के मुख से जो बात निकला वो कानून बन जाता था, राजा जो बात कहेंगे वो बात ही लागू हो जाएगा। तो राजा कितना हो बुद्धिमान है, उनका आईक्यू लेवल कितना भी ज्यादा ही हो, तो समाज में उत्तरोत्तर उत्थान के लिए वो मंत्रिमंडल रखते थे और मंत्रिमंडल से सलाह करके ही कोई चीज लागू करते थे। लेकिन अभी मान लीजिए कि अपर सचिव महोदय को मुख्यमंत्री महोदय से पूरा पावर मिला कि आप कीजिए, और सारा विभाग सपोर्ट कर रहा है, ठीक है आप जो कीजिएगा मान लेंगे। एक तरह से राजा, प्राचीन काल के राजा के समान इनको पावर मिल गया। अब अगर पावर मिल गया है तो ये ऑन स्पॉट इनको जो समझ में आता है बोल देते हैं, ये आदेश होगा तो ये लागू कर दो। अच्छा, अभी जो उन्होंने जो भी आदेश निर्गत किया है सब पालन हो रहा है, चाहे वो डर के कर रहे हैं, पदाधिकारी कर रहे हैं, चाहे शिक्षक कर रहे हैं, चाहे कर्मचारी कर रहे हैं। तो शिक्षकों को 4-4 महीने वेतन जो नहीं मिलता है, क्या इस पर कोई उनका पत्र नहीं है? क्या उन पर इस पर कोई निर्देश नहीं है? सबसे मूल बात तो यही हम कहना चाह रहे हैं। एक तो वेतन कम है, लेकिन वो भी समय पर नहीं मिलता है। शिक्षकों को लोन रहता है, लोन जो लेता है उसका इंटरेस्ट देना पड़ जा रहा है, और सरकार तो जो वेतन है 40,000 उतना ही देती है। मूल बात यही आप समझ लीजिए कि पाठक विभिन्न तरह का पत्र या विभिन्न तरह का आदेश निर्गत अभी भी हो रहे हैं गैर शैक्षणिक कार्यों को कराने के लिए। तो हम आम जनता से अपील करना चाहेंगे कि गैर शैक्षणिक कार्यों में अगर शिक्षक को लगाया जाता है तो आप लोग भी पदाधिकारियों से पूछिए, सवाल कीजिए कि क्यों शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाता है। शिक्षक को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के लिए रखा जाए, ताकि शिक्षक सिर्फ पढ़ा सके, आउटपुट बच्चों के साथ दे सके, व्यवस्था सुधर सके। और भी सारी बातें हैं जिसके लिए हम संतोष भाई से बात करेंगे। तो अभी आप बताइए कि समाज में जो छवि बनी है शिक्षकों का, सरकार की जो व्यवस्था है उसकी वजह से छवि गिरी है, तो छवि को और सुधार करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, उस कदम पर चर्चा कीजिए। देखिए, छवि में सुधार करने के लिए सिर्फ शिक्षक ही माध्यम नहीं है। सिर्फ शिक्षक अपना छवि, अपना व्यक्तिगत सुधार कर सकते हैं, लेकिन ये पूरे कलेक्टिव रूप से पूरे बिहार के शिक्षक, नियोजित शिक्षक समाज की जो स्थिति बना दी गई है वो शिक्षक के प्रयास से नहीं बना है। शिक्षक का उसमें दोष, कुछ शिक्षक का दोष हो सकता है, लेकिन मूलतः यह तो सरकार का दोष है। हाँ, गैर शैक्षणिक कार्यों को स्कूल के टाइम में लिया जाता था। हाँ, तो देखिए, सीधा एक आदमी के पास 2 ही हाथ होता है काम करने के लिए, लेकिन वहां पर अब एक साथ आपको कहा जाएगा, विद्यालय में आप काम करते रहेंगे, फोन जाएगा कि आपको बीएलओ का काम करके देना है, ये चीज का रिपोर्ट देना है, वो चीज का रिपोर्ट देना है, ये काम में आना है, यहाँ मीटिंग में आना है। तो अब बताइए, विद्यालयों में एक और नया सिस्टम शुरू हुआ है अभी। सबसे ज्यादा तो भारी काम अभी देखने के लोगों को 4 बजे के बाद 4 से 6 बजे तक भीसी में बैठना है, और भीसी में बैठने के बाद जो सुदूर क्षेत्रों में है वो गाड़ी की सुविधा नहीं है, कोई महिला कैसे आएंगे? थोड़ी देर पहले मैं इसी बात को पूरा करने वाला था, संजोग थोड़ा दूसरी बात चली गई कि शिक्षक का जो भी एनर्जी है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, फालतू में आउटपुट नहीं आएगा। वो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नाम पर उसको 1 घंटा डिले करा दीजिएगा, उसका घर परिवार भी उसमें तबाह हो जाएगा, और जब घर परिवार किसी का बेसिक जो तबाह होगा तो फिर उसका असर फिर उसके अगले दिन के परफॉर्मेंस पर पड़ेगा। तो ये सब अनावश्यक चीजें सामने में ला करके आप शिक्षा व्यवस्था को बंटाधार की स्थिति में ला दीजिएगा। 6 महीना के बाद आप देख लीजिएगा, अपने आप रिव्यू कीजिएगा, शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार न होगा, डिटोरिएट थोड़ा हो सकता है। अभी शिक्षकों की आप देख रहे होंगे, आप सभी से हम कहना चाहेंगे, जितने विद्यालय को उत्क्रमित किया गया उन सभी विद्यालयों में शिक्षक नहीं है। विद्यालय को उत्क्रमित कर दिया गया है, जो 6 विद्यालय थे उनको कम करके हाई स्कूल कर दिया गया, हाई स्कूल थे उनको +2 भी कर दिया गया, लेकिन वहां पर शिक्षक नहीं है। और शिक्षक कौन सा है? तो प्रतिनिधित्व करके जो प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं बच्चे को पढ़ा रहे थे, वही अब हाई स्कूल में और +2 में प्रतिनिधित्व करके भेजा जा रहा है। तो बताना चाहते हैं कि आप पैसा जो दे रहे हैं शिक्षकों को, बेसिक जो शिक्षक है उनका काम क्या ले रहे हैं? +2 का, यानी कि काम ले रहे हैं, जबरदस्ती करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जो यहाँ पर जो बेसिक शिक्षक हैं, बेसिक शिक्षक का मतलब ये होता है कि 1 to 5 के लिए ही वो योग्य है, लेकिन उनसे पढ़ाया जा रहा है 9 to 12 तक का पढ़ाया जा रहा है। तो क्या पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे वो तो बात की बात है, क्योंकि होता है शिक्षक पढ़ाएंगे देते हैं, पढ़ाते ही हैं, लेकिन प्रॉपर रूप से वो जो शिक्षा चाहिए वो नहीं मिल पाएगा बच्चों को, सिर्फ बच्चों को घेर के रख सकते हैं। तो आम जनता से हम बार बार इसलिए अपील कर रहे हैं, आम जनता का अब सिर्फ के पाठक जिससे नहीं कुछ होने वाला है, आम जनता को भी अब उठना होगा इसके लिए, और आम जनता से पदाधिकारियों से पूछना होगा, शिक्षा पदाधिकारियों से पूछना होगा कि आप अमूल जो विद्यालय उस विद्यालय में शिक्षक प्रॉपर विषय का क्यों नहीं दे रहे हैं, और तब जाकर पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी होगी। विद्यालय में शिक्षक है 2 और उसमें एडमिशन है 700,
ठीक है। पदाधिकारी का इंस्पेक्शन होता है, वहां पर उपस्थिति दिखती है 90-95, तो जब 2 टीचर है तो 90-95 पर्याप्त हुआ। लेकिन अब पदाधिकारी पत्र निकालते हैं कि अगर 50% उपस्थिति नहीं होती है तब तक आपका वेतन बंद। टीचर 2 है और अगर 700 एडमिशन है तो 350-400 बच्चे के लिए वहां पर तो आपका संसाधन बैठने का भी व्यवस्था तो नहीं है। हाँ। 350 बच्चे कहाँ बैठेंगे? हाँ, अगर आप बैठने की व्यवस्था कर भी लेते हैं, टीचर नहीं है, 2 टीचर कैसे उसको कंप्लीट करेगा? तो इस तरह से करके जो शिक्षक है उनको उस पत्र से मानसिक रूप से इतना दबा देंगे, इतना उनको ये कर देंगे, उसका कोई जवाब नहीं है। आप ही अच्छा, शिक्षक के जगह पर पदाधिकारी स्वयं क्या करता होगा? पदाधिकारी को उसी तरह का आदेश निकालना चाहिए, के पाठक सर को भी उसी तरह का आदेश देना चाहिए जो वो स्वयं करके एक बार देख ले। हम जो भी बड़े पदाधिकारी है उनसे हमारा अनुरोध है कि वो अगर बोरा बेचने का पत्र निकालते हैं, चाहे जो भी पत्र निकालते हैं, एक दिन उस पत्र के अनुरूप अपना रूटीन बना ले, एक दिन कर ले। जब उनको लगे कि हाँ हम कर सकते हैं, तब वो उस तरह का पत्र निकालेगा, अन्य शिक्षक भी ऐसा करेगा। एक दिन कम से कम शिक्षक के रोल में वो उस काम को करे, जैसे वो 5-6 घंटे क्लास लें, 40-40 मिनट का, उसके बाद थोड़ा बीएलओ वाला भी काम करें, प्रबंधन का काम करें, समय के बाद बीएलओ वाला भी काम करके देखें, थोड़ा प्रबंधन वाला भी काम करके देखें, और तब 3 आदेश दें। अगर उनको लगता है कि नहीं हम कर सकते हैं, तब शिक्षक होगा। ऐसा नहीं कि एसी रूम में बैठे और वहां से अपने कल्पना के आधार पर पत्र बनाए। तो वो कल्पना के आधार पर बनाया हुआ पत्र ऐसे बैठे हुए रूम में किसी को लग सकता है कि हाँ एकदम बहुत सही लग रहा है, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप में इंप्लीमेंट करना असंभव है, मुश्किल है। बिल्कुल। तो आप लोगों ने सुना कि शिक्षा व्यवस्था में कैसे अमूल परिवर्तन हो सकता है, क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या पदाधिकारी कर रहे हैं और पदाधिकारी को क्या करना चाहिए। उनको भी एक दिन शिक्षक के रूप में कार्य करके बताना चाहिए कि ये जो पद निर्गत हुआ है उस पद पर वो क्या कर सकते हैं, कहां तक सक्सेस पा रहे हैं। सिर्फ ऐसी कमरे में बैठ करके आदेश निर्गत करने से नहीं होगा। तो इन सारी बातों पर हमने चर्चा किया और किन किन बातों पर चर्चा होनी चाहिए आप कमेंट में जरूर बताएंगे, कमेंट करके। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।